अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फतूर। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के एपिसोड अब बन चुकी हैं। आने वाली जो नेक्स्ट एपिसोड होगी बहुत ही ज़बरदस्त और अहम फैसले होंगे। सबसे पहले तो जैसे ही हमज़ा अब होश में आता है, पहले तो बेहोश पड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी अरसे के बाद होश में आता है तो सब कुछ अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं भी अब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ूं। अस्पताल में पड़ा होता है। उसके बाद जब ये ख़यालात उसको आते हैं, उसके बाद ये फिर अपनी मामा को अपने पास बुलाता है और शादी का फ़ैसला करता है। दिलनशी हॉस्पिटल में बैठी होती है और कह रही होती है कि मैं तो सब कुछ अब ख़त्म करने के लिए गई थी, लेकिन सब कुछ मेरे ही ख़त्म हो गया, मैं अब क्या करूं, कैसे इनको यकीन दिलाऊं, कैसे ये मेरी बात मानेंगे, क्योंकि दिलनशी के पास अब कुछ भी नहीं है। दिलनशी एक तो हैदर की तरफ से ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ हमज़ा की तरफ से भी सब कुछ ख़त्म हो गया और अपने माँ बाप और बहन भाई सब कुछ उसके साथ ख़त्म कर चुके हैं। हॉस्पिटल में बेचारी पड़ी होती है, हैदर को बार बार कॉल कर रही होती है। हैदर उसकी कॉल जैसे उसका नंबर देखता है लेकिन उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाता और रोने लग जाता है। दिलनशी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दिलनशी के पास एक ही चारा है और वो जा सकती है मेमल के पास। मेमल के अलावा उसके पास और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि हर तरफ से उसकी हर चीज़ खिचड़ी पक चुकी है। अब उसके पास कोई भी हल नहीं है। हैदर की माँ हैदर को अपने पास बुलाती है और उसकी बहन भी उसके पास खड़ी होती है। उससे कहती कि बेटा बस बहुत हो गया, बहुत हमने दिलनशी का नाम ले लिया, बहुत ही ज़्यादा उसे याद कर लिया, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत कर लिए, तो अब इस घर में किसी किस्म का कोई भी दिलनशी का नाम नहीं लेगा, वो हमेशा के लिए हमारे लिए मर चुकी है। तो हैदर ये बात जैसे ही सुनता है तो हैदर की आंखों में आंसू आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हैदर अब भी उसके साथ मोहब्बत करता है। उसे हर सूरत में एक नफ़रत तो है लाजमी बात, इतना उसने सब कुछ किया, उसका बेटा ज़ाया हुआ, उसको बेइज्जत किया, उसके हमज़ा के घर वालों ने उसके साथ नफ़रत पैदा की। वो चाहता तो ज़रूर है दिलनशी को, लेकिन अपनी माँ की खुशी भी चाहता है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हैदर वाला उसके पास जाकर उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि माँ जी बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, उसके बाद हम अपनी एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर देंगे, मतलब एक नई शादी कर लेंगे, नई अपनी एक ज़िंदगी बना लेंगे। कि एक ही हल है, मैं उसे यही मशवरा दूंगा कि वो जाकर मेमल के पास जाए, क्योंकि हैदर के घर जिस दिन जाती है वहाँ पे हैदर वाले कोई भी नहीं होते, चौकीदार होते हैं वहाँ पे। फिर फ़ौरन वापस आती है, वापस आने के बाद हॉस्पिटल में आती है और हॉस्पिटल के जाने के बाद मेमल के पास जाएगी। मेमल को अब ज़मीन पे उतरना चाहिए, कहाँ गायब होगी, अब आ जा, इनका फ़ैसला आपस में करवा, इनकी बात करवा, जो भी पूरा रोल अदा करेगी, सबको इनको राज़ी करेगी आपस में, क्योंकि मेमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद ये माफ़िया भी मांग के गई थी, दिलनशी के साथ अपना सारा कुछ तय करके गई थी। अब ये हमज़ा के पास भी जाएगी, हैदर वालों के पास भी जाएगी। हमज़ा ने जिस तरह इसके साथ बेवफाई की है, मेरे ख्याल में इस तरह कोई भी इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता जिस तरह हमज़ा ने इसको धोखा दिया। बिल्कुल अकेला छोड़ जिंदगी खुशी के साथ गुजार रहा है, उससे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके घर वाले भी सारे खुशी के साथ हैं कि अब में हमारे बेटे ने ये जो फ़ैसला किया है बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। दिलनशी और हमज़ा का अब कभी भी सामना नहीं होगा। हैदर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेगा तो इसके साथ ही शुरू करेगा, क्योंकि इसका एंड यही होगा कि हैदर और दिलनशी फिर से एक साथ रह जाएंगे। इसकी हैदर की माँ भी इसे माफ़ कर देगी और यावर वाले लोग भी इसे माफ़ कर देंगे। दिलनशी अब पूरा यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने हमज़ा की माँ को फुल खुला चैलेंज किया था कि मैं आपके सामने सबके सामने अपनी गवाही अपनी सच्चाई ला कर रहूँगी। तो इस वजह से वो पूरी कोशिश कर रही है कि हैदर को कॉल करे। हैदर उसकी तो कोई भी कॉल नहीं उठाता, यावर को भी कॉल कर रही थी, यावर भी कोई कॉल नहीं उठाता। हैदर की माँ पूरी तरह इसके साथ नफ़रत कर रही है दिलनशी के साथ, और वो उससे ये भी कहेगी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे अपने घर में जाएंगे तो उसे कहेगी कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए किसी अच्छी सी लड़की के साथ जो एक पाक हो, साफ दामन हो। ये तो एक इतनी गिरी हुई लड़की थी कि हमारी मोहब्बत को भी ना समझ सकी, मैं इसके साथ इतनी मोहब्बत करती थी लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। अब स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम फैसले होंगे इस एपिसोड में, क्योंकि दिलनशी को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा
اور حیدر والے بھی چلے جائیں گے تو دل نشیں کے پاس کو بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا رہنے کے لیے کہ کس جگہ پہ جائے، تو میمل اس کے لیے اب آنا پڑے گا میمل کو۔ اور میمل ہر بندہ اب یہی دیکھ رہے، ہر بندے کی یہی سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے، تو صرف اور صرف اس کا جو ساتھ ہے وہ میمل دے گی۔ اگر دل نشیں کی حیدر کال اٹھا لیتا ہے تو پھر تو بات بن سکتی ہے کہ دل نشیں اسے یقین دلائے گی کہ حیدر میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا، میں اسے سمجھانے کے لیے گئی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ اس قسم کا ظلم کیا۔ حیدر اس کی کال بھی نہیں اٹھاتا۔ یاور کی جو بیوی ہے وہ ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے، وہ دل نشیں کی سائیڈ ادا کر رہی ہے کہ کسی سے بھی صورت میں یاور والوں کو سمجھایا جا سکے کہ آپ کی بہن ہے، غلطی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن پورے ڈرامے میں اب ہر بندہ دل نشیں کے ساتھ نفرت کر رہا ہے، باہر کی آڈینس بھی ہے، جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں دل نشیں کے ساتھ نفرت کریں، کہہ رہے ہیں کہ حیدر کے ساتھ اس نے بہت بڑا ظلم کیا، اپنے بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، جس حساب سے اس کو محبت دی جاتی تھی اس حساب سے اس کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کیا۔ اب سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ اور کمال کی بن چکی ہے، دیکھنے والے اس میں سین آئیں گے، کیونکہ سین اس وجہ سے زبردست آئیں گے کہ اب کسی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حمزہ نے اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ اب حیدر کے ساتھ یہ کیسے رہ پائے گی، حیدر اسے کیسے اپنے ساتھ ڈچ کر پائے گا، حیدر اسے گھر میں کیسے ایک بات کرنے کا طریقہ کار بنائے گا، پھر سے اس طرح کی کیسے محبت اپنائے گی۔ تو امید ہے آج کا ریویو، آج کا پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اب فیصلہ یہی ہے کہ میمل اس پہ آئے گی، اپنا میمل کردار ادا کرے گی، میمل اس میں آ کر ان دونوں کو ایک ساتھ کرے گی، پوری فیملی کو پھر سے ایک ساتھ کرے گی، میمل کے علاوہ کوئی بندہ بھی اب نہیں آ سکتا۔ تو امید ہے آج کا یہ ریویو آپ لوگوں کو پسند ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی رائے دینی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب دل نشیں کو سارے لوگ معاف کر دیں گے، دل نشیں کیا اس طرح سے پھر اپنے اس گھر میں جگہ بنا پائے گی؟ اپنا خاص خیال کریں، دعا میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔